ओम शांति। आज जानेंगे कि ये जो सामने जिनका चित्र आप देख रहे हैं ये कौन है और इनको सभी ब्रह्मा बाबा क्यों बोलते हैं। तो इनका असली नाम लेखराज कृपलानी था। लोग उन्हें प्यार से लखी बाबू कहते थे, लेकिन जब शिव बाबा ने आकर इनके शरीर में अवतरण लिया तो तब से इनका जीवन दिव्य हो गया। यानी कि इसी शरीर में ये इनका दूसरा जन्म हुआ, यानी दिव्य जन्म हुआ। क्योंकि शिव बाबा एक परम ज्योति हैं, यानी परम आत्मा है, जिनको खुद का कोई शरीर नहीं है। वो कभी जन्म मरण के चक्र में नहीं आते। तो शिव बाबा को फिर से इसी धरती पर धर्म की स्थापना करने के लिए इनके शरीर का आधार लेना पड़ा। किनका शरीर? जिनका चित्र आप सामने देख रहे हैं। क्योंकि आत्मा बिना शरीर के आवाज़ नहीं कर सकती, बोल नहीं सकती, और शिव बाबा को धर्म की स्थापना के लिए, ज्ञान और योग की शिक्षा देने के लिए आवाज़ में आना था। और आवाज़ तो शरीर में गले से निकलती है ना, और शब्दों का उच्चारण फिर मुख से होता है ना। तो शिव बाबा ने इनके शरीर में दिव्य प्रवेश किया और इसी शरीर में दूसरा जन्म इनका हुआ, लेकिन अलौकिक जन्म हुआ, दिव्य जन्म हुआ। दिव्य जन्म होने से ये पहले ब्राह्मण बने। फिर शिव बाबा ने इनके मुख द्वारा जो ज्ञान और योग की शिक्षा दी, और जिन भी लोगों ने ये ज्ञान लिया और शिव बाबा के ज्ञान में चले वो भी ब्राह्मण कहलाए। लेकिन अब आप लोग सोचोगे कि आज तो सभी लोग शिव बाबा के ज्ञान में चल रही आत्माओं को ब्रह्मा कुमार और ब्रह्मा कुमारी कहते हैं। वो इसलिए क्योंकि ये जिनका चित्र आप सामने देख रहे हो इनको सभी ब्रह्मा बाबा कहते हैं। अब ऐसा क्यों, आप सोचोगे कि अभी अभी तो हमने इनको ब्राह्मण कहा था। ये सच है कि ये शिव बाबा के ज्ञान में चलने वाले पहले ब्राह्मण हुए। पहली बात तो ये। फिर दूसरी बात ये कि शिव बाबा ने जब इनके शरीर में दिव्य प्रवेश किया तब ये वानप्रस्थ अवस्था में आ गए थे, यानी वृद्धावस्था में ये आ पहुँचे थे। तो ये पहली ब्राह्मण आत्मा बने और इनका दिव्य जन्म और इनका दिव्य नाम ब्रह्मा पड़ा। इसीलिए आप देखोगे कि देवी देवताओं में भी जो ब्रह्मा हैं, जो ब्रह्मदेव हैं, उनको बूढ़ा दिखाते हैं। तो इसका आध्यात्मिक रहस्य यही है कि शिव बाबा ने जब इनके शरीर में प्रवेश किया, किनके शरीर में? लेखराज कृपलानी, जिनको हम अभी ब्रह्मा बाबा कहते हैं। तो ये अपनी वृद्धावस्था में आ गए थे, वृद्धावस्था में आ गए थे, और इनके अंदर प्रभु मिलन की एक बहुत ही गहरी इच्छा थी। तो इसीलिए ये पहली ब्राह्मण आत्मा बने और इनका दिव्य नाम ब्रह्मा पड़ा। क्योंकि शिव बाबा ने इनके शरीर में प्रवेश किया तो इसीलिए इनका नाम ब्रह्मा पड़ा। क्योंकि इनका सबसे पहला जन्म हुआ ना ये ब्राह्मण जीवन में। ब्राह्मण जीवन में ये पहली आत्मा है जिन्होंने दिव्य जन्म लिया था और जिनके द्वारा शिव बाबा ने धर्म की स्थापना के लिए ये ज्ञान यज्ञ की शुरुआत की। तो इनका नाम ब्रह्मा पड़ा। ये इनका दिव्य नाम है, इसलिए हम इन्हें ब्रह्मा बाबा बोलते हैं। और ब्रह्मा कुमार यानी ब्रह्मा का बच्चा, और ब्रह्मा कुमारी यानी ब्रह्मा की बच्चियाँ या बच्ची, और कुमार कुमारी यानी राजकुमार राजकुमारी। तो ब्रह्मा के बच्चे यानी ब्रह्मा के राजकुमार और राजकुमारी। तो शिव बाबा ने जब ब्रह्मा बाबा के मुख से ज्ञान दिया और जो भी लोग शिव बाबा के बच्चे बने, तो यानी ये जो बच्चे हैं तो ये ब्रह्मा बाबा के मुख द्वारा कहलाए जाने वाले बच्चे हुए, यानी ब्रह्मा के राजकुमार हुए, राजकुमारी हुए। ब्रह्मा कौन? पिता, और कुमार कुमारी यानी बच्चे। तो ब्रह्मा के बच्चे हुए ना, जिनको ब्रह्मा बाबा ने बड़े लाड प्यार से पालना दी है।
तो ये बच्चे ब्रह्मा बाबा के राजकुमार बच्चे और राजकुमारी बच्चियां बने। इसलिए आज सभी लोग इन्हें ब्रह्मा बाबा और ब्रह्मा बाबा के बच्चों को ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी कहते हैं। और ब्रह्मा बाबा को सिर्फ ब्रह्मा नहीं लेकिन प्रजापिता ब्रह्मा बोला जाता है, यानी सारी प्रजा का पिता। प्रजा कौन? हम ब्राह्मण बच्चे। प्रजापिता यानी जो प्रजा का पालन पोषण करता है, तो प्रजापिता ब्रह्मा। और प्रजापिता ब्रह्मा के प्यारे बच्चे कौन? ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी। ठीक है, आगे ब्रह्मा बाबा के बारे में पूरी सीरीज़ दी गई है। अगर आपको वो देखनी है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। ओम शांति।